مثال के तौर पर सूरह इनाम आयत 128 में फरमाया गया, क्या वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या तेरा रब आए, या तेरे रब की कुछ निशानियां आ जाएं। जिस दिन तेरे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी, उस दिन किसी शख्स को उसका ईमान नफ़ा नहीं देगा, अगर वो पहले ईमान ना लाया हो या अपने ईमान में कुछ भला न किया हो। सूरह इनाम 188। इल्माए तफसीर जैसे इमाम कुर्तबी, इब्न कथीर और फ़ख्रुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि रब की कुछ निशानियां से मुराद दजाल का ज़ुहूर भी हो सकता है, क्योंकि दजाल एक अजीम निशानी है क़यामत से कबल। उसी तरह सूरह कहफ में इसहाब कहफ का किस्सा और ज़वाल करनीन का तज़किरा आता है, जिसमें याजूज माजूज का जिक्र है। बाज़ मुफस्सिरीन ने उस सूरह को दजाल से हिफाजत के तौर पर बयान किया है, क्योंकि नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात या आखिरी 10 आयात याद करेगा, वो दजाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम। ये हदीस इस बात की निशानदही करती है कि सूरह कहफ और दजाल के फितने का आपस में गहरा ताल्लुक है, और अगरच्चा दजाल का नाम इन आयात में मौजूद नहीं, लेकिन सूरह का उमूमी पैगाम और उसकी हिकमत दजाल के फितने से हिफाजत की तलकीन करती है। ये भी एक इस्लामी उसूल है कि कुरान मजीद इशारा देता है और नबी करीम उसकी वजाहत करते हैं। जैसे नमाज, ज़कवा, हज और दीगर इबादत का हुक्म कुरान में आया, लेकिन उनकी अमली शक्ल और हदीस के ज़रिए मालूम है। इसी तरह दजाल का फितना भी कुरान के इशारात में शामिल है, और उसकी तफसील हमें नबी करीम की अहादीस में मिलती है। मिसाल के तौर पर दजाल के जन्नत व दोज़ख वाले फितना की तफसील उसकी सवाल है। उसकी एक आँख और उसकी चालाकियाँ कहाँ से निकलेगा, कितना उर्सा रहेगा, ये सब बातें सही अहादीस में आई हैं और तमाम मसालिक के इल्मा उन पर मुत्तफ़क़ हैं। आइए अब देखते हैं मुख्तलिफ इल्मा कराम उस सवाल का क्या जवाब देते हैं। 1. इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह को कहते हैं कि कुरान मजीद में दज्जाल का जिक्र उसलिए बराह रास्त नहीं किया क्योंकि नबी करीम ने उसके फितने की वजाहत मुकम्मल तौर पर कर दी और उसका बयान अहादीस में तफसील से आया। 2. इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह को लिखते हैं कि बाज़ फितनों का जिक्र कुरान में इशारे के तौर पर होता है ताकि मोमिन तदब्बर करे, गौर व फिक्र करे और दलाइल की रोशनी में राह हो। 3. मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह उन्होंने तफ़हीम कुरान में उस बात की वजाहत की कि दज्जाल एक हकीकी शख्सियत है और उसका ज़ुहूर क़यामत से कबल एक अजीम आजमाइश के तौर पर होगा, और कुरान में ऐसे कई फितने जिक्र किए गए हैं जो दज्जाल की हैं निशानियाँ हो सकती हैं। 4. मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वो फरमाते हैं कि दज्जाल का तज़किरा अगरचा कुरान में बराह रास्त नहीं, लेकिन हदीस के ज़रिए हमें मुकम्मल इल्म हासिल हुआ है और ये दीन का लाज़मी हिस्सा है। नाज़रीन, अब तक की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि कुरान और हदीस दोनों को साथ समझना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ कुरान को लेकर बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज करें तो हमारा इल्म अधूरा होगा। दज्जाल का जिक्र हदीस में इस कदर वजाहत से आया है कि उसकी हकीकत, सिफ़ात, फितना और उससे बचने के तरीके हमें मुकम्मल तौर पर मालूम हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम उन अहादीस पर गौर करें, उनके मानी को समझें और अपने ईमान को मजबूत करें, ताकि जब दज्जाल का फितना सामने आए तो हम गमराह हों। नाज़रीन कराम, जैसा कि हमने जाना कि कुरान में दज्जाल का जिक्र इशारती अंदाज में आया है और उसकी मुकम्मल तफसील हमें अहादीस मुबारका से हासिल है। अब हम इस वीडियो के तीसरे हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जो दज्जाल की पहचान, उसकी जिस्मानी सिफात, उसके फितने और उसके पास मौजूद ताकतों पर मबनी है। ये हिस्सा निहायत अहम है, क्योंकि अगर हम दज्जाल को हटाएंगे तो हम उसके फितनों को हटाएंगे और उसके पास मौजूद ताकतों को हटाएंगे। पहचान ही न पाएंगे तो उसके फितने से कैसे बच सकेंगे। अहादीस नबविया में दज्जाल की जिस्मानी साखत के बारे में बड़ी तफसील से जिक्र मौजूद है। नबी करीम ने फरमाया, दज्जाल काना होगा, उसकी दाएं आंख एक अंगूर की तरह अभरी हुई होगी और बाएं आंख धंधली होगी। सही बुखारी व मुस्लिम। उस हदीस से मालूम होता है कि दज्जाल की एक आंख सही सलामत होगी और दूसरी आंख खराब या मुकम्मल तौर पर नाबीना होगी। उसके चेहरे पर यह नक्श एक वाज़ेह अलामत होगा जो मुमिन को उसके फितने से पहचानने में मदद देगा। ये एक मोजिज़ाती पहचान होगी जो सिर्फ ईमान वालों को दिखाई देगी।
यानी दजाल की ज़ाहिरी चमक दमक और धोखा सिर्फ इन लोगों पर असर करेगा जिनका ईमान कमज़ोर होगा। नाज़रीन, दजाल महज एक आम शख्स नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताली उसे बाज़ गैर मामूली ताकतें अता करेगा ताकि लोगों का ईमान आजमाया जा सके। ये ताकतें ऐसी होंगी जो ज़ाहिरी तौर पर किसी को भी मुतासिर कर सकती हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो इल्म और ईमान में कमज़ोर होंगे। नबी करीम ने फरमाया, दजाल के साथ जन्नत और दोज़ख होंगी, लेकिन उसकी जन्नत होगी असल में दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख असल में जन्नत होगी। सही मुस्लिम। ये ज़ाहिरी फ़रेब की अंतहा होगी। वो अपने मानने वालों को जो चीज़ जन्नत की तरह दिखाएगा वो दरअसल अल्लाह के नज़दीक दोज़ख होगी, और जो वो सज़ा के तौर पर दिखाएगा वो अल्लाह के नज़दीक नजात है। वो हदीस में ये भी आता है कि दज्जाल आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसे, ज़मीन को कहेगा तो फसलें अगें। वो भूख, कहत और माशी दबाव के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करेगा। जो उस पर ईमान लाएगा उसे नेमतें मिलेंगी, जो इनकार करेगा उसके लिए ज़िंदगी दुश्वार बना दी जाएगी। ये तमाम ताकतें सिर्फ आजमाइश के लिए दी जाएंगी। वो अल्लाह का बंदा नहीं, बल्कि एक फितना होगा जिसके ज़रिए लोगों के ईमान का इम्तिहान लिया जाए।